हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सतंदर ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं डीसी शंट एवं कंपाउंड मोटर की गति नियंत्रण। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी मोटर को जब हम लोग चलाते हैं तो कई बार क्या होता है, हमें चलाने के क्रम में गति को कम करना होता है और बहुत से ऐसे कार्य ही है जैसे कि हम लोगों को क्या करना होता है कि उसके गति को थोड़ा कम कर लेना होता है। जैसे स्टील रोलिंग, पेपर मिल आदि, या अगर पेपर मिल में आप देखे होंगे तो वहां पर क्या होता है, मशीन की जो सामान्य गति है, मान लिया जाए किसी मोटर की सामान्य गति 1450 RPM है। यह है किसी मोटर की सामान्य गति और हमें अब क्या चाहिए, इस मोटर की सामान्य गति से कम करना है। क्या करना है? कम करना है। तो क्या करेंगे, यानी डिक्रीज करना है, कम करना है। तो हमें करना क्या होगा कि या तो हम उसके फील्ड में रेजिस्टेंस जोड़ेंगे या फिर आर्मेचर में रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। यानी हम सीधा सा समझते हैं कि सामान्य गति से जब मोटर की गति को कम करना होता है तो उसी को कहते हैं हम लोग गति नियंत्रण। गति को नियंत्रित किया जा सकता है। गति को क्या किया जा सकता है? नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे आप सबको अगर हम छोटा एग्जांपल दें तो घर में एक फैन लगे होते हैं और फैन में हम लोग क्या लगाते हैं? रेगुलेटर लगाते हैं। रेगुलेटर के माध्यम से आप क्या करना चाहते हैं? क्या होता है रेगुलेटर से फैन पर? उसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं रेगुलेटर का? तो रेगुलेटर का इसलिए प्रयोग करते हैं कि जो फैन की आरपीएम है, जैसे स्टैंड फैन की आरपीएम बहुतों की 2800 आरपीएम है। बहुतों की क्या है? 2800 आरपीएम है। अब 2800 आरपीएम तो बहुत हैवी आरपीएम। अगर 2800 आरपीएम पर वो ब्लेड लेकर घूम रहे हैं तो उसके दौरान क्या होगा कि अगर हम फैन को लगाकर आगे कोई वर्क कर रहे हैं, जैसे पेपर पढ़ रहे हैं या बुक पढ़ रहे हैं या हल्की वस्तु से कोई काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, उतना आरपीएम में पंखा क्या करेगा, वो सारी चीजों को उड़ा देगा। तो उसको हम लोग क्या करते हैं? गति को नियंत्रित करते हैं, मतलब कम कर देते हैं। उसके आरपीएम को 2800 के जगह हमने क्या कर दिया? 1400 कर दिया, या और भी कम कर सकते हैं, 1200 कर दिए या 2500 कर दिए। मतलब जैसा हमारा आवश्यकता है, जितने हवा की हमें जरूरत है, उसके अनुकूल हमने क्या किया? फैन की आरपीएम को कम कर दिया। तो कम करने के लिए एक डिवाइस की आवश्यकता होती है जिसे हम लोग रेगुलेटर कहते हैं। हमने कई बार सुना है, अरे फैन का थोड़ा गति तेज कर दो। फैन की गति तेज नहीं किया जा सकता। जो उसकी मूल गति है ना, यानी 2800 अगर है तो वो 2900 नहीं होगा। अगर 1450 है तो वो 1600 नहीं होगा। मतलब हम केवल नियंत्रित करते हैं, रेजिस्टेंस जोड़ जोड़ कर क्या करेंगे, उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, यानी उसके गति को कम कर सकते हैं, ना कि बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, केवल डिक्रीज कर सकते हैं। किसको? गति को। तो उसी गति को नियंत्रित करने के लिए दो विधि का प्रयोग किया जाता है। पहला है आर्मेचर नियंत्रण विधि और दूसरा है फील्ड नियंत्रण विधि। मोटर, ये तो फैन था, अब हम बात कर रहे हैं मोटर की। मोटर में क्या किया जाता है कि जब हम लोगों को मोटर की गति को कम करना होता है तो दो विधियों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? दो विधियों का प्रयोग। कौन कौन सा? तो पहला आर्मेचर नियंत्रण विधि, दूसरा फील्ड नियंत्रण विधि। तो आर्मेचर नियंत्रण विधि को आज हम लोगों को जानना है कि यह किस प्रकार से कार्य करता है। तो हम फील्ड नियंत्रण विधि को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट आज हम लोगों को केवल क्या देखना है? आर्मेचर नियंत्रण विधि। तो आर्मेचर नियंत्रण विधि को देखने से पहले हम क्या करेंगे? एक डायग्राम को देखेंगे और डायग्राम के माध्यम से ही हम समझने की कोशिश करेंगे।
हमने क्या किया, एक परिवर्ती प्रतिरोध लगा दिया। यहाँ पर आर्मेचर के सीरीज में हमने क्या जोड़ दिया, एक परिवर्ती प्रतिरोध जोड़ दिया, और इधर से हम डीसी सप्लाई के लिए अगर हम यहाँ से डीसी सप्लाई देते हैं तो क्या किया जाता है इस आर्मेचर में कि ये जो परिवर्ती प्रतिरोध है, यह इस परिवर्ती प्रतिरोध इसमें आर्मेचर रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। आर्मेचर रेजिस्टेंस को जैसे ही बढ़ाते हैं यह कम करंट लेने लगता है, यानी इसकी गति कम हो जाती है। ठीक है, गति को कम किसके माध्यम से हम लोग करते हैं, परिवर्तित प्रतिरोध के माध्यम से। परिवर्ती प्रतिरोध जो होता है आप लोगों ने कई बार वर्कशॉप में देखे होंगे या किसी लैब आदि में या काम के दौरान भी आप सब कई बार देखे होंगे। परिवर्ती प्रतिरोध में एक हैंडल होता है, जैसे कि यह एक परिवर्तित प्रतिरोध मान लिया जाए, यह एक परिवर्तित प्रतिरोध है। इसमें जो है ना कॉइल लपेटे होते हैं, यानी तार समेटे होते हैं, तार का कुंडली बना होता है और इसके ऊपर एक स्लाइड करने की डिवाइस लगी होती है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, उसको स्लाइड करते हैं आगे पीछे। तो स्लाइड करने से क्या होता है, जैसे जैसे तार की क्वांटिटी यानी टर्नों की संख्या बढ़ते चले जाते हैं क्यों, तो रेजिस्टेंस बढ़ते चले जाते हैं, और जैसे जैसे हमने टर्नों की संख्या घटाते चले जाते हैं रेजिस्टेंस भी कम होते चला जाता है, और एक ऐसा समय आता है कि हम शून्य पर आ जाते हैं, यानी टर्नों की संख्या 0 होने लगता है। तो वहां पर क्या होता है, रेजिस्टेंस भी बिल्कुल शून्य हो जाता है, और उस समय मोटर अपने मूल जो उसका गति है, आरपीएम है, उतना पर गतिमान हो जाता है। और उसी को स्लाइड करते करते हम लोग एकदम टप पे चले जाते हैं, मतलब अब एक भी टर्न नहीं है। वहां पर जब जाते हैं तो रेजिस्टेंस उच्च हो जाता है, और जैसे ही रेजिस्टेंस उच्च होता है तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, और आर्मेचर का रेजिस्टेंस जैसे ही बढ़ता है तैसे ही आर्मेचर की गति जो है ना वो कम हो जाता है। वो इसलिए होता है कि आर्मेचर में विद्युत धारा ही कम प्रवाह होने लगता है। तो आप समझ पाए होंगे कि आर्मेचर नियंत्रण विधि में क्या करते हैं। तो आपको मुख्य रूप से यह समझना है कि आर्मेचर नियंत्रण विधि में जो है, आर्मेचर नियंत्रण विधि में जो है क्या होता है कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में एक परिवर्ती प्रतिरोध कनेक्ट कर दिया जाता है। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में क्या किया जाता है, एक परिवर्तित प्रतिरोध कनेक्ट कर दिया जाता है। इसीलिए इस विधि का नाम भी आर्मेचर नियंत्रण विधि है, क्योंकि यह किसको नियंत्रित कर रहा है, इसको तो स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। नियंत्रण तो केवल इस चीज को किया जा रहा है ना, आर्मेचर को, आर्मेचर के गति को नियंत्रित किया जा रहा है, आर्मेचर के करंट को नियंत्रित किया जा रहा है। इसलिए इस विधि का ही नाम रखा गया है आर्मेचर नियंत्रण विधि। इस विधि का प्रयोग जो है नियत लोड के लिए हम लोग नहीं करते, यानी उससे कम आरपीएम के लिए करते हैं, लेकिन इसके कई प्रकार के नुकसान भी है, इससे कई प्रकार के नुकसान भी होते हैं। क्योंकि इस रेजिस्टेंस के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल नियंत्रित कर सकते हैं, ना कि अप कर सकते हैं। बढ़ाने का अगर हम सोचें कि भाई इसका आरपीएम अगर हमारे पास 1450 है, अब हमें जरूरत है कि ना इसे बढ़ा दो, थोड़ा 1600 कर दो, तो संभव नहीं है। संभव नहीं है, ऐसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन 14 से डिक्रीज किया जा सकता है। अगर इसको बोले को 1200 आरपीएम में संभव है, ये हम कम कर सकते हैं, ना कि बढ़ा सकते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है, गति नियंत्रण के लिए किया जाता है क्रेन के होएस्ट में। क्रेन के होएस्ट में शंट एवं कंपाउंड मोटर को केवल हम इस विधि से गति नियंत्रित कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्मेचर नियंत्रण विधि का प्रयोग किस मोटर में किया जाता है। आर्मेचर नियंत्रण विधि का प्रयोग किस मोटर में किया जाता है, तो आप आंसर दे सकते हैं शंट या फिर
कंपाउंड। शंट या कंपाउंड मोटर में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? आर्मेचर नियंत्रण विधि का। आर्मेचर नियंत्रण विधि का किस किस मोटर में? तो पहला तो शंट मोटर में, दूसरा कंपाउंड मोटर में। तो शंट और कंपाउंड मोटर में हम लोग देखे एक्चुअली प्रयोग करते हैं। अब पूछा जा रहा है कि ऐसा कोई वर्क बताइए जहां पर इसका प्रयोग हो रहा है, इस विधि का प्रयोग। तो क्रैन के होएस्ट में, क्रैन के क्रैन होएस्ट में इसका प्रयोग किया गया। क्योंकि क्रैन में आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब क्रैन से किसी भी गाड़ी को, अगर आप कोई गाड़ी को गड्ढे में गिरते हुए देखे हैं या गिरा हुआ देखे हैं, तो आगे से क्रैन आती है और उस गाड़ी को बलपूर्वक उठा के पुनः खड़ा कर देते हैं। मतलब क्या संभव है कि एक झटके में बल लगाया और एकदम झटके से उठा के नीचे ऊपर ले आया? ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको भी पता है जिसकी आरपीएम अधिक होते हैं उसकी शक्ति कम होती है, यानी पावर कम होती है। अगर किसी मोटर की आरपीएम 2800 है तो उसका जो ताकत है वो कम हो जाएगा, और अगर आरपीएम कम है तो ताकत अधिक होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करते हैं कि इसी में आर्मेचर नियंत्रण विधि का प्रयोग कर लेते हैं क्रैन होएस्ट में। इसमें क्या करते हैं, उसके आर्मेचर के गति को कम कर दिया जाता है ताकि बल अधिक मिल सके, और अधिक बल के माध्यम से वो हम गिरे हुए गाड़ी को गड्ढे से बाहर निकाल फिर से रोड पर खड़े कर सकते हैं। तो आपको तो समझ में आ गया होगा कि आर्मेचर नियंत्रण विधि का हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से प्रयोग करते हैं और कौन कौन से मोटर में प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस पूरे टॉपिक को समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।